हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आरसीपी कोचिंग चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अपना आरके सर लेकर आए फिर से अपने बीए सेकेंड ईयर की सिलेक्टेड पोएम का जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसी क्लास। पहले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू द पोइट, और इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू द पोइट का रहा है कुछ पार्ट, वो हम देखते हैं और उसके बाद में करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते अपने क्लास की ओर। पहली वीडियो में हमने देखा था कि जो अपना राइटर था उसके बारे में, उनका बॉर्न कहाँ पर हुआ था, उनकी किससे इंटरेस्ट थी, उनकी एजुकेशन कहाँ पर हुई थी। आज की वीडियो में थोड़ा सा अलग से देखेंगे उसके बारे में। इंट्रोडक्शन टू द पोएट का जो पार्ट रहा था ना उसके अंदर देखिए क्या कह रहे हैं कि ग्रे तो उनका राइटर का नाम था अपने पास में, ठीक है। ग्रे इज ए रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव क्या होता है बेटा? प्रभावशील। क्या होता है? प्रभावशील। और पोएट क्या हो गया अपने पास कवि ऑफ द 18th सेंचुरी। सेंचुरी क्या होगी बेटा? शताब्दी बोलते हैं इसको, है ना, 18th सेंचुरी। कह रहे हैं कि ग्रे इज ए रिफ्लेक्टिव पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी। जो ग्रे कवि था, जो राइटर था, वो 18वीं सदी का, शताब्दी क्या होगी? सदी का एक प्रभावशाली क्या था? कवि था। व्हाटएवर ही रॉट। अब देखो यहाँ रॉट क्या आ गया अपने पास है, वो आपकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि राइट से बना है। क्या होता है? WRITE। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रॉट। और जैसे ही सेकंड फॉर्म आती है तो किस तरह अपने पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर। तो ही रॉट वाज और एक्सीलेंट क्वालिटी। क्वालिटी क्या होगी? गुण। और एक्सीलेंट क्या हो गया? उच्च। जो एक्सीलेंट क्या हो गया? उच्च। और क्वालिटी क्या हो गई? गुणवत्ता या गुण। कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा, ही रॉट वाज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो उच्च गुणवत्ता वाले लिखा। जो भी उन्होंने मतलब जो भी उन्होंने कुछ भी पोएम वगैरह लिखी थी वो सभी उच्च गुणवत्ता वाली उन्होंने लिखी थी। आगे देखिए, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड। ही वॉज इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा? इन्फ्लुएंस से बना, जो इन्फ्लुएंस है उससे बना अपने पास है इन्फ्लुएंस्ड, यानी वो आपकी सेकंड फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? प्रभावित। क्या बेटा? प्रभावित। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभावित है बाय क्लासिकल पोइट्री। तो वो किससे प्रभावित थे? वो क्लासिकल पोइट्री से वो ज्यादा प्रभावित थे। एंड और एडमायर्ड ड्राइडन। और ड्राइडन जो है वो उनका क्या था? प्रशंसक था। प्रशंसक, ओके। और साथ में वो ड्राइडन का भी प्रशंसक ही थे। ही वॉज ए बॉर्न पोइट। अब यहां पर ये मत देखना कि ही वॉज बॉर्न पोइट, कि वो जन्म से कवि थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसे कवि थे हु जो बिलोंग्स टू एन एज ऑफ प्रोज। जो गद्य काल जो थे ना, गद्य काल में, यानी गद्य काल से बिलोंग करते थे, यानी लिखते जो भी लिखते वो किस में लिखते थे? अपने पास है गद्य काल के अंदर वो लिखते थे। हिज लव टू नेचर। हिज लव का मतलब उसका जो प्रेम है, उसका प्यार है, तो प्रकृति के प्रति उनका प्रेम। नेचर क्या होता है बेटा यहाँ पर? प्रकृति। तो प्रकृति के प्रति उसका प्रेम एंड प्रोफाउंड ह्यूमैनिटी एंटिसिपेटेड द एज ऑफ रोमांस। तो यहाँ देख लीजिए कुछ वर्ड्स का मतलब प्रोफाउंड होता है गहन। क्या होता है? गहन। और ह्यूमैनिटी होती है बेटा मानवता। क्या होता है? मानवता। और एंटिसिपेट क्या होता है बेटा? पूर्व ज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्व ज्ञान, जिसको पहले से पता होता है। द एज ऑफ रोमांस। रोमांस क्या होता है? रोमांटिक। क्या होता है? रोमांटिक। तो क्या हो गया? एंड प्रोफाउंड ह्यूमैनिटी एंटिसिपेटेड द एज ऑफ रोमांस, कि वह गहन मानवता और रोमांटिक चीजों का उसको पहले से ही ज्ञान था, पूर्व ज्ञान था। तो ये किसका पार्ट हो गया था अपने पास है? इंट्रोडक्शन टू द पोइट का। अब हम पढ़ते हैं अपने पास है इंट्रोडक्शन टू द पोएम की ओर, कि कविता का क्या है सारांश, जो परिचय है वो देखते हैं। ग्रे वाज इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड क्या होता है बेटा? प्रेरणा। किसी से हम प्रेरणा लेते हैं, कहते हैं ना कि मैं उस व्यक्ति से इंस्पायर्ड हुआ, मैंने ये चीज सीखी जीवन के अंदर है। तो इंस्पायर का मतलब क्या होता है? किसी से प्रेरित होना या फिर प्रेरणा लेना किसी से। तो क्या कह रहा है कि ग्रे वाज इंस्पायर्ड टू राइट द एलेजी बाय द सैड। सैड क्या हो गया? दुखी। एंड अल्टीमेटली डिमाइस। अगर एक साथ बोलो अल्टीमेटली डिमाइस तो भी, और इसका अलग अलग मतलब भी देख लीजिए। अल्टीमेटली का मतलब होता है असामयिक। असामयिक का मतलब क्या होता है? बिना किसी समय के। डिमाइस क्या होता है? मृत्यु।
तो अचानक असमय, असामयिक मतलब हो गया कि मृत्यु का समय से पहले आ जाना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 30 साल और एक व्यक्ति जिसकी उम्र है बेटा 45 साल। तो 30 साल के व्यक्ति की अभी कोई मरने की उम्र नहीं है, अभी उसके पास में देखने के लिए बहुत समय पड़ा है, यानी जीवन काफी पड़ा उसके पास में। तो सोचो कि 30 साल के और 45 साल के व्यक्ति में से अगर 30 साल का व्यक्ति पहले जाता है तो बड़ी दुखद घटना होती है, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं थी अभी जाने की। 45 साल के व्यक्ति का मानो बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, उसने सब काम कर लिया। तो अगर एक जैसे 90 साल का व्यक्ति अगर जाकर खत्म होता है 90 साल की उम्र में, तो लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं कि कोई बात नहीं, उन्होंने पूरा जीवन देखा और लंबे समय के बाद में, बूढ़े होने के बाद में वो खत्म हुए, तो उसके खुशी में गीत भी गाते हैं लेडीज वगैरह। तो एक अचानक जब कोई इंसान, जवान इंसान खत्म होता है तो उसको बोलते हैं असामयिक, क्या बोलते हैं, असामयिक डिमाइज, सॉरी अनटाइमली डिमाइज, यानी असामयिक मृत्यु ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। की ग्रे है, इन्होंने एलर्जी लिखने का शुरू क्यों किया, क्योंकि वो अपने दोस्त के, किससे फ्रेंड था अपने दोस्त, कह रहा है कि ग्रे वाज इंस्पायर्ड टू राइट दिस एलर्जी। ग्रे है वो इस एलर्जी को लिखने के लिए प्रेरित हुआ बाय द सैड एंड अनटाइमली डिमाइज ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, कि उसके क्लोज फ्रेंड था ना, उसकी असामयिक मृत्यु से, कौन था उसका फ्रेंड, रिचर्ड वेस्ट। तो अपने दोस्त रिचर्ड वेस्ट के असामयिक मृत्यु से वो इस एलर्जी को लिखने के लिए वो क्या हुआ, इंस्पायर हुआ। which closed the chapter of a promising life, जिसने जो इसका चैप्टर था जो क्लोज हो चुका था, वो इसके दोस्त की मृत्यु के बाद में इसको लिखने के लिए प्रेरित के, इंस्पायर किया। एंड कब किया बाद में उसने, he began writing in 1742। begin यानी क्या होता है, शुरू करना, प्रारंभ करना किसी चीज को, प्रारंभ करना। तो he began राइट से बना राइटिंग यानी लिखना, उसने 1742 के अंदर लिखना प्रारंभ किया। एंड द पोइम, जो कविता है वो ट्रांसेंड्स है, यानी ट्रांसेंड्स का मतलब क्या होता है बेटा, अतिक्रमण है। क्या होता है, अतिक्रमण है। तो द पोइम ट्रांसेंड्स द फीलिंग क्या होते हैं, भावनाएं, क्या होती है, भावनाएं ऑफ पर्सनल ग्रीफ, यानी व्यक्तिगत, पर्सनल क्या होता है बेटा, व्यक्तिगत, और ग्रीफ क्या हो गया, यहां से आप इसको लिख सकते हो दुखी, दुख है, व्यक्तिगत दुख है। एंड इज एन एक्सप्रेशन, यानी क्या होता है, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस से बना एक्सप्रेशन, क्या होता है, व्यक्त करना। ऑफ यूनिवर्सल क्या होता है, सार्वभौमिक, क्या होता है बेटा, सार्वभौमिक। रिग्रेट क्या होता है यहाँ पर, है दुख है। दोज हु वेस्ट देयर फ्रेग्रेंस ऑन द डेजर्ट एयर, यहां व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए यहां से, द पोइम ट्रांसेंड्स द फीलिंग ऑफ पर्सनल ग्रीफ, यह कविता जो उनके व्यक्तिगत जो दुख है, उनकी भावनाओं का अतिक्रमण करे। किसको, व्यक्तिगत दुखों की भावनाओं का अतिक्रमण कर रही है, कौन, यह कविता। एंड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेट, और यह सार्वभौमिक दुख है, सार्वभौमिक जो दुख है उसको भी क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है। फॉर जैसे कि दो, जैसे हु वेस्ट देयर फ्रेग्रेंस ऑन द डेजर्ट एयर, तो वेस्ट क्या होता है, व्यर्थ, किसी चीज का व्यर्थ है। देयर फ्रेग्रेंस ऑन द डेजर्ट, रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान, यहाँ पर फ्रेग्रेंस क्या होता है, सुगंध, खुशबू, क्या होता है, सुगंध, या फिर इसको बोल सकते हैं आप खुशबू भी लिख सकते हैं हो। एयर यानी वायु या फिर हवा। कह रहे हैं कि फॉर दोज हु वेस्ट देयर फ्रेग्रेंस, जो व्यर्थ में अपनी जो सुगंध है, जो अपनी खुशबू, वो क्या कहते हैं, रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान की जो वायु है उसमें व्यर्थ में वो गवा देते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम क्या हो गया, कविता, ध्यान रखना इस चीज का, कि इस कविता के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, द पोइट ड्रॉ ए पैंथेटिक पिक्चर। यहाँ ड्रॉ का मतलब क्या होता है बेटा, खींचना, क्या होता है, खींचना। कहते हैं ना कि बेटा आप ये यहाँ से पकड़िए इस चीज को और आप इस यहाँ से अगर लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, यानी लाइन को खींच दीजिए। इसे आप इसको आप याद रख सकते हो। तो ड्रॉ का मतलब क्या हो गया, खींचना,
क्या हो गया, खींचना। तो द पोइट ड्रॉ ए पैंथेटिक पिक्चर, यानी अलंकारिक पिक्चर। यहाँ जो पैथेटिक दे रखा है इसका मतलब क्या होता है बेटा, अलंकारिक। क्या होता है, अलंकारिक तस्वीर या फोटो, तस्वीर ऑफ दोज अननोन, यानी अपरिचित, क्या बोलते हैं इसको, अपरिचित, एंड अनसंग विलेज। अनसंग क्या होता है, समुदाय, और क्या हो गया, विलेज क्या हो गया, गांव, ग्रामीण जिसको बोलते हो, जो ग्रामीण। तो इसको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दोनों को साथ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रामीण समुदाय। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम, इस पोइम के पहले भाग के अंदर द पोइट ड्रॉ ए पैथेटिक पिक्चर, जो कवि है वो एक अलंकारिक तस्वीर खींचता है, ऑफ दोज अननोन एंड अनसंग विलेजेस, जो किसकी तस्वीर है, एक अपरिचित और जो ग्रामीण समुदाय है उनकी अलंकारिक तस्वीर खींचता है। फोक लाइन अंडर द डस्ट, जो क्या कर रहे हैं, जमीन में धसे हुए हैं, जिनको गाड़ दिया गया था। हु जो हैड टैलेंट्स व्हिच फाउंड नो अपॉर्चुनिटीज टू फ्लावर। तो यहाँ टैलेंट तो क्या हो गया बेटा, आपकी जो कितना जिस मतलब कितना आपके अंदर टैलेंट है, कितना आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निकालने की बात, मतलब टैलेंट की बात करें, देखो टैलेंट को हिंदी में याद रखो, आप इस चीज को इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि टैलेंट आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितना आपके अंदर क्या है क्या नहीं, वो आप ही जानते हो। जितना आप बाहर निकलोगे उतना ही दुनिया जान पाएगी आपके बारे में। तो कह रहा है कि हु हैड टैलेंट व्हिच फाउंड पाना नो अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर, नो या नहीं, टू फ्लावर, कि जो जमीन गड़े उनके पास, उनके पास टैलेंट तो था लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाया और ना ही वो अवसर खोज पाए। और कुछ लोग थे जिन्होंने अवसर खोजा, सम अमंग ऑफ देम वर एज स्पिरिटेड एज हैम्पडेन। उनमें जिनमें से कुछ लोगों को ही जो अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर मिले और जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, वो क्या थे, तेजस्वी बन गए। जिनमें से कौन था, हैम्पडेन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, स्पिरिट का मतलब तेजस्वी। क्या होता है बेटा, तेजस्वी। एज हैम्पडेन who had won widespread fame as a reader in the region of चार्ल्स, और जिसने चार्ल्स प्रथम के शासनकाल के अंदर उसने एक विस्तृत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। किसने, हैम्पडेन ने। क्या कर रहा है, who had won, जिन्होंने जीत लिया था, यानी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, widespread fame as a leader in the region of चार्ल्स फर्स्ट। यहाँ चार्ल्स फर्स्ट, जिसने चार्ल्स प्रथम के शासनकाल के अंदर उसने विस्तृत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। किसने, हैम्पडेन ने। और हैम्पडेन क्या था, एक तेजस्वी व्यक्ति जिसको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल रही थी। तो हमने देखा क्या बेटा, कि कुछ पार्ट जो अपने पास इंट्रोडक्शन टू द पोएट का रहा हुआ था वो हमने ऊपर किया, और नीचे अपने पास इंट्रोडक्शन टू द पोइम है उसका पार्ट किया है, और कुछ पार्ट और रह गया इंट्रोडक्शन टू द पोइम का, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे अपने पास में स्टेंजा की, और जो पोइम दे रखी है उस पोइम के स्टेंजा वगैरह है वो हम देखेंगे, उनका मतलब सीखेंगे, जो वर्ड दे रखा है उसका इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे, कहीं जरूरत हम उसका हिंदी में मतलब निकाल के हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी, प्लीज लाइक कमेंट करके आप इसको जरूर बताएं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेशन जो आपकी नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है इसका इंट्रोडक्शन टू द पोएम का। फिर अपने स्टेंजा है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।